हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम फिगर क्लासिफिकेशन कवर करेंगे। हमने पिछले वीडियो में हमने सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस के टॉपिक को कवर किया था। आई होप यू रिमेंबर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन दोनों टॉपिक्स में बहुत सिमिलैरिटी है। तो सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस जो हमने टॉपिक किया था उसमें हमने ऑड वन आउट आइडेंटिफाई करना था। हमें 4 या 5 ऑप्शन दिए हुए थे और उसमें से हमें पता लगाना था कि कौन सा बाकी सबसे अलग है। ठीक है, फिगर क्लासिफिकेशन भी सेम तरीके का टॉपिक है। ओनली थिंग इज कि फिगर क्लासिफिकेशन इज नॉन वर्बल इन नेचर। ठीक है, तो ये नॉन वर्बल है। आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो वर्बल जहाँ पे वर्ड्स होते हैं, वोकैबुलरी हो गई, लेटर्स हो गए, नंबर्स हो गए, कुछ भी जो हम रीड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ टॉपिक की लिखा हुआ है फिगर क्लासिफिकेशन, तो ये वर्बल है। ठीक है, पर मेरे एक्सप्रेशंस, इमोशंस, ये सारा नॉन वर्बल हो जाता है, या फिर इमेजेस वगैरह वो सारे नॉन वर्बल हो जाते हैं। तो उसी का एक्सटेंशन एक्चुअली वाला टॉपिक सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इज एक्चुअली फिगर क्लासिफिकेशन ओनली। ठीक है, तो ये नॉन वर्बल एस्पेक्ट पे कवर करता है। तो आज के इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए अबाउट 15 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो उसको हम प्रैक्टिस करेंगे, हमें इसके अप्रोच के बारे में पता लगेगा, विच विल बी हेल्पफुल फॉर योर CPT एग्जामिनेशन। ओके, थोड़ा सा थ्योरी भी देख लेते हैं इसकी। सो व्हाट इज फिगर क्लासिफिकेशन? So it is also known as non-verbal classification. यहाँ पे आपको कुछ फिगर्स दी जाएगी। In figure classifications, some figures will be given and some have similarities in them. ठीक है, 4 या 5 आपको फिगर्स दी होगी, उसमें कुछ ड्रॉ किया गया होगा, ABCD या 1 2 3 4 जैसे मर्जी ऑप्शंस में। ठीक है, आपको दिया होगा और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इनमें से ऑड वन आउट कौन सा है, इनमें से अलग कौन सा है। नेचुरली जब आप ऑड वन पता लगाते हैं तो आपको सिमिलैरिटी दिखती है, एक अलग लगता है उसमें से। ठीक है, सो दिस इज इट। अब बिफोर डूइंग द क्वेश्चन, थोड़ा सा व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग सिमिलर और डिसिमिलर फिगर्स। ठीक है, तो आपको जो फिगर्स दी होती है आप उसमें शायद कोशिश करेंगे कि एक फिगर को रोटेट करे या फिगर को अलग अलग भागों में डिवाइड करे, या उसमें कौन से जो एलिमेंट्स है, लाइंस वगैरह है, वो हम इसको करेंगे। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली क्लैरिटी आएगी इस पे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और आप भी ट्राई कीजिएगा कि कौन सा ऑड वन आउट है अपने आप से भी। ठीक है, ओके, तो 4 इमेजेस आपको दे रखी है, आप देख सकते हैं। एक जगह पे एरो बन रखा है यहाँ पे। ठीक है, एरो बना हुआ है और एक ऐसी लाइन है जिस पे डॉट बना है। मैं ईज के लिए इसको पिन बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पिन दिखा रहा है और आपको एरोज दिखा रहा है। अब आपको ये 4 इमेजेस में से आइडेंटिफाई करना है कि ऑड वन आउट कौन सा है। इनफैक्ट मैंने 2 जगह से क्वेश्चंस उठाए हैं, लिए हुए, और सबकी जो इंट्रोडक्टरी लाइन थी वो था फाइंड द ऑड वन आउट। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये नहीं देखना रोटेट हो रही है, ये नीचे है वो ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं। हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि काउंट कर लेते हैं कि कितने एरो है और कितने पिन्स है। तो सबसे पहली वाली चीज है वो हम देखते हैं यहाँ पे, शायद हमें ये रोटेशन वगैरह करने की जरूरत ही ना पड़े। तो यहाँ हम देखते हैं कि 3 एरो दे रखे हैं। ठीक है, 1 2 3 और 2 पिन दे रखे हैं। यहाँ पे भी 1 एरो, 2 एरो, 3 एरो, 2 पिन दे रखे हैं। सेम विद सी, 2 पिन और 3 एरो आपको दे रखे हैं। लेकिन फिगर नंबर डी में आप देखिए 2 एरो हेड्स है यहाँ पे और सिर्फ 3, मतलब 3 पिन है यहाँ पे। सो दिस इज द ऑड वन आउट। सारी इमेजेस में 3 पिन एंड सॉरी यू हैव 3 एरोस एंड 2 पिन्स, पर यहां पे आपका उल्टा है। ठीक है, तो डी इज द ऑड वन आउट। अब आते हैं
सेकंड क्वेश्चन के ऊपर अब इसमें आप ट्राई कीजिए टू आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। ओके, आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए इसको, पॉज करके भी एक बार इसको देख सकते हैं। ओके, मैं आपको सोल्यूशन बताता हूं इसका। इसमें अगर आप देखोगे ये जो शेप बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है, एक जगह पे ओपन है और एक जगह पे क्लोज्ड है। अब अगर मैं इसको इमेज को रोटेट करता हूं, क्योंकि इसमें काउंट करने का तो कुछ नहीं है, जैसे पिछले इमेज में था हमारा काउंट करने का, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं इसको रोटेट करता हूं एक बार, तो ये वाली इमेज आ जाएगी। अगर मैं इसको लेफ्ट को ऐसे पुश करता हूं यहाँ पे और ये इधर जाता है तो ये इमेज आ जाती है। ठीक है, ये वाली लाइन इस सर्कल के ऊपर है यहाँ पे और यहाँ पे नीचे है। ओके, अब मैं इसको अगर ऐसे घुमाता हूं, मतलब इसको घुमाता हूं यहाँ पे, तो ये शेप नहीं आ रही है मेरे पास। लेकिन अगर मैं इसको पूरा ऐसे घुमाता हूं, इसको या इसको इस तरफ करता हूं, इस तरफ ऐसे करता हूं, तो ये वाली शेप दिखती है मेरे को। और अगर इसको 180 डिग्री घुमाता हूं तो ये वाली शेप दिखती है। तो यहाँ पे 3 इज द ऑड वन आउट। आई होप आप विजुअलाइज कर पाए इसको, कैसे हम इमेज को रोटेट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर था 3। नेक्स्ट आते हैं, आपको 4 अलग अलग शेप्स दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर और आपको आइडेंटिफाई करना है ऑड वन आउट कौन सा होगा। ठीक है, सारी अलग अलग शेप्स हैं अपने आप में, तो इसमें तो सारी डिफरेंट है अगर देखा जाए तो हम क्या करेंगे। तो इसमें क्या है, अगर आप देखेंगे इन सब शेप्स में स्ट्रेट लाइन का उपयोग किया गया है। स्ट्रेट लाइन से शेप्स बनी है, ट्राइंगल, स्क्वायर। ठीक है, तो सब में आपका स्ट्रेट लाइंस यूज करी गई है। इसमें कहते 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पेंटागन 5 पेंटा 5 पेंटागन। बस सर्कल जो है इसमें कोई भी स्ट्रेट लाइन का यूज नहीं है, ऑब्वियसली नहीं हो सकता, सर्कल तो गोल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। डी इज द ऑड वन आउट, तो थर्ड का आंसर है डी। अब आप ट्राई कीजिए इसको, वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट शेप आपको दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो 5 ऑप्शंस है यहाँ पे। ओके, तो क्या दिखता है आपको यहाँ पे? आप नोट कीजिएगा कि जो क्रॉस है, मतलब ऑब्वियसली क्रॉस दे रखा है आपको, स्क्वायर एक भरा हुआ स्क्वायर, डार्क एंड स्क्वायर दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है आपको, फिर क्रॉस, फिर एक खाली वाला सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या नोटिस कर रहे हैं, एक बार मैंने कहा था ना आपको, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कि आप काउंट कीजिएगा उसको, तो सबसे जो सामने वाली चीज दिखती है पहले उसको देखेंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मुझे वैसे ही सबसे दिख रहा है क्लियरली कि ये जो क्रॉस है डायगोनल है, यहाँ पे भी डायगोनल है, ऑपोजिट है मतलब एक दूसरे के। यहाँ पे भी ऑपोजिट है, यहाँ पे भी ऑपोजिट है। लेकिन यहाँ पे एकदम पास में है, आसपास है, एडजेसेंट है एक दूसरे के। ठीक है, तो 3 इज द ऑड वन आउट। ठीक है, तो ये आपका ऑड वन है यहाँ पे। ओके, सो हमने अभी तक 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम आते हैं अपने 5th क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे हमें एक शेप दिख रही है। ठीक है, हमें ऑब्वियसली एक यहाँ पे फिगर शेप बनी हुई है यहाँ पे, और उसके अंदर ये पिंस है। ठीक है, मैंने कहा था ना पिंस बोल देंगे इसको, लाइन विद द डॉट। ओके, तो यहाँ पे कौन सा वाला आपको लगता है ऑड वन आउट है? तो वही काउंटिंग वाला काम करते हैं यहाँ पे, पहले भी यही करते आ रहे हैं तो यहाँ पे भी करते हैं। सबसे पहले तो आप नोटिस कीजिए यहाँ पे इसका एक टेक्निक है यहाँ पे कि आउटर, ये जो साइड्स है इसकी बाहर वाली शेप, बाहर वाली इमेज का और उसके अंदर वाले का, उसको आप काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 साइड्स है, 1 2 3, और यहाँ पे 3 पिन है। लाइकवाइज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 साइड है, पेंटागन है ऑब्वियसली, और यहाँ पे भी 5 पिन है, 1 2 3 4 5। मैंने जानबूझ के ये किया कि सिमिलर 4 आप ऐसे कर लीजिए, 1 ऐसे कर लीजिए, एग्जाम में टाइम बचता है।
ओके, ये स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे, 4 साइड रेक्टेंगल दे रखा है, आपके 4 साइड्स हो गई यहाँ पे और उसके अंदर पिन्स भी 4 है। लेकिन यहाँ पे हेक्सागोनल दे रखा है यहाँ पे, ठीक है? आप देख लीजिए, हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। 1, 2, 3, 4, 5 तो हम यहीं पे देख चुके थे। तो ये हेक्सागोनल है यहाँ पे, तो 6 साइड्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अंदर कितने हैं यहाँ पे पिन्स? 4, ठीक है? तो 4 पिन दे रखे हैं। सो दिस इज द ओनली इमेज, ये इकलौती इमेज है जहां पे नंबर ऑफ पिन्स आर लेस देन द साइड्स, देन द नंबर ऑफ साइड्स। जो अपना जो आउटर शेप है उसमें जो साइड्स है उससे कम नंबर की पिन्स है, नहीं तो हर जगह बराबर पिन्स दे रखी है यहाँ पे, ठीक है? तो आपका आंसर है फिफ्थ का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ये तो खुद से हो जाना चाहिए, एक बार इसको ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके। यहाँ पे भी हम काउंट वाला काम करेंगे, तो दिख ही रहे हैं वैसे यहाँ पे जो भी शेप्स बनी हुई है वो 3 लाइंस के बेस पे है, 1, 2, 3, 1, 2, 3। ट्रायंगल में तो 3 साइडें होती है, 1, 2, 3, 1, 2, 3। लेकिन यहाँ पे कितनी है? 1, 2, 3, 4। सो विच इज द ऑड वन आउट? 4, ठीक है? तो 4 है आपका ऑड वन आउट। आई होप आपको अब क्लैरिटी आ रही है। ये वाले जो क्वेश्चंस है यहाँ पे कोई वो सीक्वेंस सीरीज वाला नहीं है कि अगली इमेज कौन सी होगी, हमें बस आइडेंटिफाई करना है कौन सा वाला, इसी टेक्निक को यूज करके हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑड है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं सिक्स्थ अपने सेवेंथ क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है? तो सेवेंथ क्वेश्चन पे हम आते हैं अभी। तो ये मुझे इजी लग रहा है, आपके लिए भी इजी होना चाहिए। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये एरोज आपको दे रखा है, ठीक है? ये आपका जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है आपका। मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। इधर को जा रहे हैं मतलब एरोस सारे कंसिस्टेंटली। इसमें भी सारे एरोस ऐसे जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। बस ये वाला एक लौता है जहां पे इधर तो जा रहा है, इधर ऐसे, ये वाला इधर जा रहा है पर ये वाला इधर जा रहा है, ठीक है? तो ये वाला आपका अलग हो गया। सो दिस इज द ऑड वन आउट, ठीक है? तो ये आपका ऑड वन आउट हो गया, यहाँ पे सी इसका आंसर है, ठीक है? तो सेवेंथ का आपका आंसर है सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा 8th क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है? तो 8th क्वेश्चन है, 4 इमेजेस आपको दे रखी है और स्क्वायर्स बने हुए हैं यहाँ पे, डार्क एंड स्क्वायर और एक लाइट कलर का स्क्वायर। तो मुझे देख के लग रहा है कौन सा वाला मतलब गलत होना चाहिए यहाँ पे। डी है, वैसे आप भी देख के लग ही रहा होगा अटपटा सा यहाँ पे बाकी शेप्स के कंपैरिजन में। और वो ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए हर जगह 2 खाली स्लॉट्स है, 2 खाली है, 2 खाली है। या इसी इमेज को आप देख लीजिए, यहाँ पे ए को देखिए और डी को देखिए। यहाँ पे ये वाला देखो, ये यहाँ पे जो है स्क्वायर, यहाँ पे खाली पड़ी है जगह, यहाँ पे तो है ही है, ठीक है? तो डी आपका ऑड वन आउट है यहाँ पे। सबसे सिंपल वाला जो मेरे को अभी तक लगा था क्वेश्चन, ये वाला, बिकॉज देखते ही मतलब पता लग रहा है कि यहाँ पे गड़बड़ है, कुछ खाली है। तो आपके यहाँ पे है टोटल 4 स्क्वायर काले वाले, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 हर एक में, पर यहाँ पे एक ब्लैक स्क्वायर मिसिंग है। ओके, तो 8th का आपका आंसर हो गया डी। अब 9th क्वेश्चन पे आते हैं और यहाँ पे भी आप देख लीजिए क्या है, ऑड वन आउट। ये आपने बनाया था कभी स्कूल में, वो कंपास में आया, वो ऐसे काम ना करो। वो कुछ लोग तो उस पे कर, कंपास लेके, कंपास पे तो कर सकते हो हाँ, कुछ लोग तो उस पे कर लेते हैं ना, कंपास चला देते हैं अपना लकड़ी वाले टेबल के ऊपर क्लासरूम में, ठीक है? कंपास से आपने बनाया होगा शायद ये वाली शेप्स। तो आप ये देख लीजिए सारी सिमेट्रिकल है, ठीक
ठीक है, सिमेट्री है यहाँ पे, इसमें भी यहाँ पे सिमेट्री है, एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे है, सेम सेम, मतलब नंबर ऑफ ये जो लीव्स हैं इसके ये कम हो रहे हैं, लेकिन सिमेट्री पूरी है, एक्सेप्ट यहाँ पे ये देखने में ही लग रहा है गलत है। अगर आप वैसे देखिए इसको, एक ये खाली खाली वैसे ही लग रहा है, अगर आपने वैसे ही कभी नहीं देखा है इसको तो देखते ही लगना चाहिए कि भाई ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज द ऑड वन आउट। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में, थोड़ा सा ध्यान से देखना है इसको हमने, ये हमारा 10th क्वेश्चन है। अब इसमें क्या गलत लग रहा है, हमारे पास दो दे रखे हैं यहाँ पे, एक लेफ्ट साइड में एक इमेज है यहाँ पे और एक राइट साइड में, मतलब हर एक एबीसीडी के अंदर लेफ्ट साइड और राइट साइड में है हमारे पास, राइट वाला थोड़ा बाहर को हो रखा है, लेफ्ट को थोड़ा पास में। मैं इजी करने के लिए ना मैं एक सेकंड ए को थोड़ा सा मिस अभी अभी कवर नहीं कर रहा, मैं बी और सी को कवर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सीधा सीधा सिमिलैरिटी यहाँ पे दिख रही है। आप ये शेप देखिए यहाँ पे, मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ इसको, ठीक है, ये शेप दिख रहे हैं आप यहाँ पे, और इसके साथ ये वाली शेप जुड़ी हुई है, ये चीज जुड़ी हुई है यहाँ पे ये चीज उल्टी करके लगा दी गई है, ऐसे थी तो उसको ऐसे करके लगा दिया गया है, और सेम यहाँ पे किया गया, ये वाला जो चीज है ये वाला साइड वो ऐसे आ गया है, अब यहाँ पे इसको उल्टा कर दिया है, यहाँ पे सेम चीज है, सेम यहाँ पे कर रखा है ना, वो बर्तन भी होता है ना ऐसे, तो बर्तन को जैसे ऐसे रखा था अब उसको उल्टा कर रखा है, सेम यहाँ पे भी कर रखा है। तो इतना काफी है हमारे लिए देखने के लिए कि जो ट्रेंड है इसका, ट्रेंड है या सिमिलैरिटी क्या है या पैटर्न क्या है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर दिख रहा है यहाँ पे हमें दो इमेजेस से दिख रहा है। अब अगर हम ऑप्शन नंबर डी को देखें, यहाँ पे ये वाली बॉल है, एक साइड से डार्क किया है, एक साइड से लाइट है, सेम नीचे भी ऐसे ही है, लाइट दोनों, ये वाइट खाली वाले पोर्शन जुड़े हुए हैं, डार्क वाला पोर्शन अलग है। इस बॉल को एज इट इज यहां रख दिया, इस बॉल को एज इट इज यहां रख दिया, ये पैटर्न मतलब ऑब्वियस ये ऑड वन आउट हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये वाली चीज इन्वर्टेड होती है यहाँ पे, ये वाली जो बॉल है यहाँ पे इन्वर्ट उल्टी रखनी थी, ये वाली को उल्टा रखना था यहाँ पे, तो अगर उल्टा रखा होता तो पैटर्न सही रहता यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए को आप देखिए प्लीज, ऑप्शन नंबर ए भी देख लीजिए जस्ट इन केस डाउट रहता है। ये वाली जो इमेज यहाँ पे बन रही है ये पूरा उल्टा नहीं कर रखा यहाँ पे, ठीक है, काइंड ऑफ 90 डिग्री से ही टर्न किया है, ये ऐसे था, ऐसे को ऐसे कर दिया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली उल्टा नहीं बोल सकते इसको, इन्वर्ट नहीं कर रखा है, पर यहाँ पे तो बिल्कुल एज इट इज इसी चीज को यहाँ रख दिया है। मैंने जानबूझ के इस ए वाले को पहले नहीं कवर किया था, पर मैं बी और सी पहले इसीलिए मैंने कवर किया था क्योंकि चेंज हो रही है साइड पर उतना नहीं है, यहाँ पे तो पूरा पूरा रिवर्स कर दिया, 180 डिग्री से घुमा दिया, पर यहाँ पे आधा ही घुमाया है, पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि घुमाया है यहाँ पे, ठीक है, तो डी आपका ऑड वन आउट है एकदम, बिल्कुल क्लियर कट ये वाला है, ए ए में घुमाया है तो वो एक तरह से वो ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, पूरी तरह से नहीं पर कर रहा है, डी तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, तो डी सबसे अप्रोप्रिएट है और डी क्लियरली दिख रहा है अगर आप इसको ध्यान से देखें। ओके, तो 10th हमने कर लिया था, ठीक है, अब आते हैं हम हमारे 11th क्वेश्चन के ऊपर। ओके, यहाँ पे क्या है, ये तो उसके जैसे दिख रहा है पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे, लीव्स वाला जो था, पर यहाँ तो सारे लीव्स सिमेट्रिकल है। अब क्या होगा, तीन है ना, एक तो तीन, एक तो तीन, एक तो तीन, तो अब क्या करते हैं हम लोग, ये देखते हैं एक साइड इसकी डार्क दिखाई है, एक साइड खाली दिखाई है, तो हम इसी ट्रेंड को पहले आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं कि दो लीफ डार्क है, बाहर को है, और अंदर एक डार्क है, यहाँ पे दो लीफ बाहर को डार्क है, एक अंदर को डार्क है, सेम ही लग रहा है मेरे को, तो थोड़ा रोटेट कर दिया इसको। जो 3 इमेज है वहां पे भी दो डार्क है बाहर को, एक अंदर है यहाँ पे,
पर ये वाला जो है फोर्थ वाला, यहाँ पे सारी शेप्स, सारे लीव्स जो है, लीफ 1, लीफ 1, 2 एंड 3, सब बाहर को है। डार्क वाला बाहर को है, लाइट वाला अंदर को है। अब आप इमेज 5 भी देख लीजिए कंफर्म करने के लिए, मतलब आपको पता तो लग गया ये ऑड वन आउट है। पर एक बार इसको भी देख लीजिए 5 वाले को, 5 वाले में भी 2 बाहर है, एक अंदर है डार्क साइड। ठीक है, तो 4 इसका करेक्ट आंसर है। द 4 इज द ऑड वन आउट। ठीक है, तो 4 इज द ऑड वन आउट यहां पे। ओके, अब आते हैं हमारे, हमने 11 क्वेश्चंस कर लिया ना, 12th क्वेश्चन पे आते हैं अब। ओके, हाँ जी, तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 4 इमेजेस दे रखी है। अब यहाँ पे क्या है? अब अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये वाली जो साइड है यहाँ पे, और ये ट्रायंगल है यहाँ पे, ठीक है, सेम डायरेक्शन में है हर जगह, सेम 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 डायरेक्शन में है। सब सेम डायरेक्शन में है। ये एरो वाला भी उल्टा है। अब क्या करें यहाँ पे? अब इसको थोड़ा घुमा के देखते हैं, पैटर्न देखते हैं, घुमा के देखते हैं इसको। हम इस चीज को इधर को घुमाते हैं। मैं इसलिए घुमा रहा हूं क्योंकि ये वाली शेप में ये वाली साइड नीचे है यहाँ पे। तो घुमाते हो तो पूरा घूमेगा ऐसे, ये वाली शेप आपको दिखनी चाहिए। ठीक है, इसको और ऐसे घुमाते हैं तो हमें ये वाली शेप दिखेगी। ये वाली साइड इधर आ जाएगा, ये वाली साइड इधर आ जाएगी। ठीक है, ये सब सही है यहाँ पे। अब इसको और घुमाते हैं यहाँ पे, सी को भी घुमाते हैं यहाँ पे। अब सी को घुमाने पे क्या हो रहा है? ये वाली साइड यहां होनी चाहिए थी, पर ये चीज यहां पे दिखा रखी है। तो इसीलिए कौन सा है ऑड वन आउट? डी। 12th का आंसर है डी। ठीक है, तो डी इज दी ऑड वन आउट। अब आते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन पे, और ये थोड़ा सा डेजा वू सा लग रहा है। पहले हम ऐसा एक क्वेश्चन देख चुके हैं, तो इसको याद है ना, आउटर इमेज एंड इनर इमेज वाला। और मैंने कहा था इनमें नॉर्मली एक तरीका होता है कि हम नंबर ऑफ साइड्स काउंट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, हम साइड्स को काउंट करेंगे। तो कीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स, तो यहाँ पे कितनी होगी? ये पेंटागन है तो 5 साइड्स। और ये कौन सी शेप है? हेक्सागन। 1 2 3 4 5 6, बेंजीन रिंग, शायद ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा इसको, बेंजीन। तो 6 साइड्स। ठीक है, तो बाहर कितनी साइड्स है? 5, और अंदर है 6, मतलब एक ज्यादा। यहाँ पे 4 साइड्स है, ऑब्वियस स्क्वायर है, स्क्वायर है, और उसके अंदर ट्राइंगल है। यहाँ पे आपके पास ट्राइंगल है और यहाँ पे स्क्वायर है, 4 साइड है। ठीक है, 3 साइड बाहर, 4 साइड अंदर। तो आपको दिख गया ऑड वन आउट क्या लग रहा है यहाँ पे? मतलब मैं आगे जाने की जरूरत मेरे को लग नहीं रही है, वैसे आपको दिख ही रहा है, ये 4 है, 4 साइड है बाहर, और इसके अंदर है 5, पेंटागन है यहाँ पे। सेम ये पेंटागन बाहर दे रखा है आपको, तो 5 साइड होगी, और अंदर उसके हेक्सागन दे रखा है, तो 6 साइड होगी। तो ऑड वन आउट यहां पे कौन सा है? 2। रीजन पता है? बाहर नंबर ऑफ साइड्स आर 1 मोर देन द इनर साइड। ठीक है, तो इनर 3 है, यहाँ पे 4 है यहाँ पे। बाकी सब जगह पे उल्टा चल रहा है, बाहर वाली साइड एक कम है एज कंपेयर टू द इनर वाला शेप। ठीक है, तो ये है हमारे पास। तो मैंने आपको कुछ 13 क्वेश्चन कराए हैं, एंड आई होप आपको क्लैरिटी मिली आपको कैसे अप्रोच करना है इसको। ठीक है, तो जो मैंने आपको शुरू में बोला था कि हमें आइडेंटिफाई करना है ऑड वन आउट कैसे, और अलग अलग टाइप्स के हमने यहाँ पे अलग अलग टेक्निक से हमने इसको सॉल्व किया है यहाँ पे। तो एक बार हम वापस से रिविजिट करना चाहूंगा मैं ये वाली चीज को, एक सेकेंड। हाँ, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग सिमिलर एंड डिसिमिलर फिगर। तो हमने कैसे किया यहाँ पे? मतलब बहुत सारे तरीके हैं, हमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सबसे पहले तो हमने क्या किया था, जो फिगर में सबसे ऑब्वियस चीज है हमने पहले उसको आइडेंटिफाई किया। जैसे ये पिन वाले क्वेश्चन में था, कुछ क्वेश्चंस में हमने रोटेट किया, पूरी इमेज को ही रोटेट कर लिया। ठीक है,
तो रोटेट किया हमने, वो हमने टाइप किया। या डिवीजन ऑफ फिगर्स, कभी कभी हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स और लाइंस हमने काउंट किया, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। या इंटीरियर एक्सटीरियर कंसिडरेशन ऑफ एलिमेंट, अंदर कितना है बाहर कितना है वो काउंट किया था। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो और आप इसको और प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें प्रैक्टिस ही करनी है और कुछ वो है नहीं इसके अंदर। तो आपने ये अप्रोच देख ली, आपको क्लैरिटी मिली होगी। अब आप प्रैक्टिस कीजिए एंड दिस विल हेल्प यू। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।